हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं आस्क डॉट क्लासेस। बच्चों, आस्क डॉट क्लासेस में आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और वैसे भी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो रहता है जरूर पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में फटाफट से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स होती हैं इसमें। सबसे पहली टर्म्स जो इस चैप्टर में रहती है ये हमारे पास बच्चों रहती है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है? वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो। तो वृत्त की दो त्रिज्या कौन सी है? यहाँ पे अगर हम देखें, जो त्रिज्या हमारे पास है, एक हमारे पास है ओ ए और दूसरी जो हमारे पास त्रिज्या है ओ बी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप, और संगत चाप कौन सी है इसकी? ए पी बी। इस चाप से जो घिरा हुआ भाग है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड कहते हैं। बच्चों, ये त्रिज्याखंड दो तरह के रहते हैं हमारे पास। एक होता है लघु त्रिज्याखंड, दूसरा हमारे पास क्या होता है? दीर्घ त्रिज्याखंड। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो छोटे वाला भाग जिसको शेड कर रखा है ब्लू कलर से, ठीक है, तो ये वाला जो भाग जो है ये लघु त्रिज्याखंड कहलाता है। और जो बाकी भाग जो बच गया, ठीक है, वृत्त का जो बाकी एरिया जो बच जाता है, ठीक है, जिसको मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूं, ये वाला भाग क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्त त्रिज्याखंड कहलाता है हमारे पास। तो बच्चों, बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है यहाँ पे इस चैप्टर में। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चों यहाँ पे रहती है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या चीज है? ठीक है, ये वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग होता है जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में गिरा हो। ठीक है, किसके साथ गिरा हो? एक वृत्तीय क्षेत्र के वह भाग जो जीवा, यहाँ पे वृत्त की जीवा कौन सी है हमारे पास? ए बी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और संगत चाप क्या है हमारे पास? ए पी बी। इन दोनों के बीच में जो गिरा हुआ क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, ये जो भाग होता है इस भाग को हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। और वृत्तखंड जो रहता है हमारे पास बच्चों दो तरह के रहते हैं। एक लघु वृत्तखंड होता है, दूसरा क्या होता है? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, जब भी जीवा वृत्त को काटती है तो वो दो भागों में विभाजित करती है इसको। ठीक है, ये दो भाग कैसे हो सकते हैं? एक छोटा हो सकता है भाग, दूसरा क्या हो सकता है? बड़ा भाग हो सकता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में। और ये जो शेड कर रखा है भाग, ठीक है, ये वाला भाग जो है ये हमारे पास छोटा है एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इस भाग को हम क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड कहेंगे। और जो दूसरे वाला भाग जो रह जाएगा इसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो इस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम आगे देखते हैं हम कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो बच्चों, यहां से हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और हम कौन से मेथड का यूज कर रहे हैं? यूनिटरी मेथड का यूज कर रहे हैं। हम एक एक विधि का यूज करते हुए हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको पता है त्रिज्याखंड क्या है हमारे पास? ओ ए पी बी। हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा? बच्चों, आपको पता है कि अगर वृत्त के केंद्र पे बनने वाले कोण का माप कितना होता है हमारे पास? 360 डिग्री होता है। ठीक है, वृत्त पे केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है बच्चों? 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर 360 डिग्री का कोण बनता है तो उस केस में वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको ये पता है बच्चों कि जब वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनने वाला कोण अगर 360 डिग्री का है, इट मींस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है उस केस में? पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री कोण के लिए वृत्त त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? जैसे ये हमारे पास है, तो ये अगर मैं मान लूं कि ये मेरे पास 1 डिग्री है, तो इस केस में इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बटा 360। ठीक है, जो वृत्त का कुल क्षेत्रफल है उसको हम किससे भाग कर देंगे? 360 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री का कोण बन रहा है तो उस केस में हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर बटा 360। अगर वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितना है? अगर वो थीटा कोण बन रहा है तो उस केस में हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? हम क्या करेंगे बच्चों कि 300 पाई आर स्क्वायर बटा 360 को हम क्या करेंगे? थीटा से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और ये हमारे पास जो आएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम एक एक विधि से
मतलब यूनिटरी मेथड से हम क्या करते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। और बच्चों ये आपको याद भी रखना है, अगर त्रिज्या खंड में बनने वाले कोण जो है थीटा है, तो उस केस में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है हमारे पास, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम आगे देखते हैं। त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो रहता है कि संगत चाप की लंबाई क्या होगी। तो इस केस में जो संगत चाप हमारे पास है APB, इसकी हम लंबाई कैलकुलेट करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो बच्चों इसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि यूनिटरी मेथड का ही प्रयोग करते हैं। आपको पता है बच्चों कि जब वृत्त द्वारा केंद्र पर अगर 360 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, तो इस पूरी चाप की लंबाई कितनी होगी, इस पूरे वृत्त की लंबाई कितनी होती है, जिसको हम वृत्त की परिधि भी बोलते हैं, वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर होती है। तो प्यारे बच्चों अगर वृत्त के केंद्र पर अगर 1 डिग्री का कोण बने तो उस केस में हमारे पास लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, जो 2 पाई आर है उसको हम क्या कर देंगे, 360 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है बच्चों, और ये तो हो गया 1 डिग्री के लिए लंबाई हमारे पास ये है, ठीक है, 2 पाई आर बटा 360। तो थीटा डिग्री के लिए हमारे पास कितनी लंबाई हो जाएगी, थीटा से हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ऊपर वाली टर्म्स को। जैसे एक को भी थीटा से गुणा कर देंगे और 2 पाई आर बटा 360 को भी हम क्या करेंगे, थीटा से गुणा कर देंगे। और अगर त्रिज्या खंड में बनने वाला कोण जो है थीटा है, तो उस केस में संगत चाप की लंबाई कितनी होती है हमारे पास, दैट इज थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड से इसकी लंबाई फाइंड आउट कर लेते हैं, जो संगत चाप की हमारे पास लंबाई होती है। बढ़ते हैं हम आगे और आगे देखते हैं। हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला जो रहता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चों आपने पहले भी देख लिया कि वृत्त को जब भी कोई जीवा 2 भागों में बांटती है तो 2 तरह के भाग बनते हैं, एक लघु वृत्तखंड बनता है, दूसरा भाग क्या होता है, दीर्घ। ठीक है, एक को हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेंगे। त्रिज्या खंड कौन सा है, OAPB, इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम कैलकुलेट करेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे, जो ऊपर जो एक त्रिभुज बन रही है उसके क्षेत्रफल को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे वृत्तखंड APB, ये जो आपके पास है वृत्तखंड AP और B, इसका क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, जिसको हम लघु वृत्तखंड भी कहते हैं। तो कैसे निकाला जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो बच्चों आपने पढ़ लिया है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देंगे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज किस तरह की हो सकती है बच्चों, हो सकता है कि एक ये समकोण त्रिभुज हो। अगर समकोण त्रिभुज है तो ये आपके पास बेस होगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा और ये आपके पास हाइपोटेनस होगा। तो इस केस में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2, ठीक है, आधार गुणा लंब, ठीक है, बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, एक ऐसी त्रिभुज है जिसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें सारे के सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इस केस में मान लेते हैं कि इसकी भुजा की जो लंबाई है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे के सारे कोण बराबर होते हैं, सारी भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इस केस में हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनता है बच्चों, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं। प्यारे बच्चों अगर कोई और त्रिभुज हमारे पास क्वेश्चन में बनेगी, हम और भी फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम हीरोन्स फार्मूला का भी यूज करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब बच्चों हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों आपको पता है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का
क्षेत्रफल आ जाएगा। बच्चों तो ये रही इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। एक हमारे पास बन रही थी त्रिज्याखंड, दूसरी हमारे पास क्या बन रही थी, त्रिज्याखंड में संगत चाप की लंबाई, ठीक है, और वृत्तखंड। और वृत्तखंड में हम देख रहे थे कि वृत्तखंड के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्तखंड में बनने वाले दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। अब बच्चों देखते हैं हम वन बाई वन इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों ये क्वेश्चन जो है इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इस एक्सरसाइज में आसान से ही क्वेश्चंस हैं। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे जरूर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा। और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अभ्यास जो हमारे पास 11.1 एक्सरसाइज, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अब आपको पता है बच्चों कि ये वाला भाग क्या होता है, त्रिज्या खंड होता है, ठीक है। ये वाला भाग हमारे पास क्या रहता है, त्रिज्या खंड रहता है। त्रिज्या खंड इस क्वेश्चन में जो कोण जो है त्रिज्या खंड में जो बन रहा है वो हमारे पास कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का दे रखा है। और बच्चों जो त्रिज्या है हमारे पास वृत्त की वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ये भी त्रिज्या होगी और ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो इसका हमने क्षेत्रफल बताना है कि इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आप डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक है। प्रकार द्वारा अच्छे से पेंसिल को शार्प करके ही आप एक डायग्राम जरूर बनाएं। बिना डायग्राम के आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने आप सोचते हैं। तो डायग्राम आप जरूर बनाएं और अच्छी से डायग्राम बनाएं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो त्रिज्या जो दे रखी है हमारे पास वृत्त की, ठीक है। अगर आपके पास वृत्त दे रखा है तो हम क्या करेंगे, वृत्त के बारे में लिख लेंगे, हेडिंग जरूर लिखें। इस तरह से लिखने से क्वेश्चन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है। हमारे पास त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है और कोण जो है वृत्त के त्रिज्या खंड में जो हमारे पास कोण जो है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 60 डिग्री का कोण दे रखा है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता है फार्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों फार्मूला जरूर लिखें, फार्मूले का 1 नंबर जरूर मिलता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर आपको उसका फार्मूला याद है तो जरूर लिखें, अगर याद नहीं है तो मत लिखें, ठीक है। अगर भूलता हुआ आता है तो उसको फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको अच्छे से याद है तो फार्मूला जरूर लिखें। तो यहाँ से, क्योंकि अगर आप गलत फार्मूला लिखेंगे तो 1 नंबर वैसे भी कट जाएगा और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास थीटा है 60 दे रखा है और 360 लिखेंगे। पाई की वैल्यूज हमारे पास होती है 22/7 और आर हमारे पास है 6। आर का स्क्वायर तो 6 इंटू 6। तो यहाँ से 60 से 360 हम काट देंगे तो 6 बच जाएगा। 6 से हमारे पास 6 कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 22 गुणा 6/7। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूने 12, 6 दूने 12 और 1 13। इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेंगे इस क्वेश्चन में। तो बच्चों ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये आसान सा क्वेश्चन है, पर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मे बी वो एग्जाम में क्या पता आसान ही क्वेश्चन पूछा जाए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, एक वृत्त के चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी परिधि कितनी दे रखी है हमारे पास, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बच्चों वृत्त के बारे में है तो वृत्त हम लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे इसको, ठीक है। और वृत्त की परिधि हमारे पास दे रखी है बच्चों, दैट इज 22 सेंटीमीटर। और आपको पता होना चाहिए वृत्त की परिधि का फार्मूला कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या कितनी ले रहे हैं, आर ले रहे हैं। बच्चों अगर आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, जिसमें कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। त्रिज्या खंड में कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और पूरे वृत्त में ऐसे कितने भाग बनते हैं, सिर्फ बच्चों 4 ही भाग बनते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। ऐसे पूरे वृत्त में 90 डिग्री अगर कोण बन रहा है तो ऐसे कितने भाग बनेंगे वृत्त के, सिर्फ 4 भाग बनते हैं। तो हमने क्या करना है, सिर्फ एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ आपको क्या दे रखा है, परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर।
और मैंने आपको बताया जब आप डायग्राम में हर एक चीज़ मेंशन कर देंगे तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मानव वृत्त की त्रिज्या बराबर है r, ठीक है, इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें 2 पाई r हमारे पास कितना है 22 सेंटीमीटर, हमने r फाइंड आउट करना है तो 22 बटा कितना आ जाएगा 2 पाई नीचे आ जाएगा। बच्चों इस पाई की वैल्यूज हम पुट कर लेंगे 22 बटा 7, 7 नीचे आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो त्रिज्या आ जाएगी 7 बटा 2 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगी। अब हमने क्या करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे का क्षेत्रफल, और आपको पता है हमें यहाँ पे फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट डायग्राम को समझना है। आप देखेंगे कि इस तरह के चतुर्थांश कितने बनते हैं वृत्त में 4 बनते हैं, तो हमें सिर्फ एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब पूरे का क्या करना है 1/4 निकालना है, ठीक है। इस पूरे वृत्त का कौन सा भाग निकालना है 1/4 करना है आपने, ठीक है 1/4। और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों पाई r स्क्वायर, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का क्या करना है आपने 1/4 करना है, चौथा हिस्सा फाइंड आउट करना है। तो इसको लिखेंगे 1/4 और पाई की वैल्यूज बच्चों आपको पता है 22/7 होती है और r की वैल्यूज हमारे पास क्या है 7/2, 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम 22 को कैंसिल कर देंगे तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे देखें 11 गुणा 7 और नीचे हमारे पास बन जाएगा 2 गुणा 4, ठीक है। और ये सबको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 77/8 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम एक भाग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनको हम क्या डायग्राम से समझते हुए करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम फार्मूले के ऊपर डिपेंड रहेंगे और बार बार लिखेंगे θ/360 फिर 90/360 को फिर काट के बनाएंगे 1/4। जस्ट आपने क्या समझना है जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने किया, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को वृत्त की परिधि का फार्मूला भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि ऐसे कितने भाग बनते हैं, कितने चतुर्थांश बनेंगे वृत्त में 4 बनेंगे, तो इसका मतलब मेरे को एक का क्षेत्रफल निकालना। तो कैसे निकालूंगा कि टोटल क्षेत्रफल जो होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है, और कितने भाग हैं 4 है तो 4 से क्या कर दूंगा मैं इसको भाग कर दूंगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी हमसे जरूर पूछा जाता है, और ये इसको हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे हम इसको। और ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है। घड़ी तो आपने देख ही रखी होगी, और इस सुई की जो लंबाई कितनी है बच्चों 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे लंबाई जो होगी उसको हम क्या मान लेंगे, वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे, ठीक है। तो जो लंबाई हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, इसको हम क्या मान लेंगे एज ए क्या माना जाएगा, इसको वृत्त की त्रिज्या माना जाएगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें, अब जैसे आपको फार्मूले के ऊपर मैंने डिपेंड नहीं रहना है, आपने देखना है 5 मिनट में कितने डिग्री का क्षेत्रफल, कितने डिग्री का कोण बनेगा। बच्चों देखो 5-5 मिनट के पूरी घड़ी में ऐसे कितने भाग बनते हैं, ये आपको तो पता है, ये 5 मिनट कितने होते हैं। जैसे मैंने नीचे एक डायग्राम बना रखी है, ऐसे कितने भाग बनेंगे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग बनेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कि 5 मिनट में सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, पर अगर आपको इस तरह से पता है तो ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ठीक है। रचित क्षेत्रफल किसके बराबर होगा बच्चों, नीचे वाली डायग्राम में देखेंगे ऐसे कितने भाग हैं, 12 भाग हैं, और मेरे को क्या करना है, एक भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो कैसे निकालूंगा, जो कुल क्षेत्रफल होता है, ये वृत्त होता है हमारे पास, वृत्त का कुल क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, और उसको मैं किससे भाग कर दूंगा, 12 से भाग कर दूंगा, और मेरे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है एंगल फाइंड आउट करने की। वैसे भी अगर हम देखें तो एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल को ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों? आपको पता है कि 1 मिनट में जो घड़ी की सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बन जाएगा? 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं है अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं तो घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल निकालना है, तो ऐसे कितने भाग बनते हैं? 12 भाग, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? पूरे क्षेत्रफल को 12 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर, उसको मैंने किससे भाग कर दिया? 12 से भाग कर दिया। और आपको पता है बच्चों कि पाई की वैल्यूज कितनी होती है हमारे पास? 22/7, और आर की वैल्यूज हमारे पास कितनी है? 14 गुणा 14। यहाँ से 7 से ये कट जाएगा और 2 से 12 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 2 से ये 6 कट जाएगा, 2 तिया 6 और 11 दूने 22। तो ऊपर हमारे पास क्या बचता है? यहाँ पे अगर हम देखें, नीचे मेरे पास सिर्फ 3 बच रहा है और ऊपर मेरे पास 11 × 14, और ये मेरे पास आ जाता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले भाग में हमने संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दूसरे भाग में हमने दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास त्रिज्या जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है और केंद्र पे जो बनने वाला कोण है वो हमारे पास कितना है? 90 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले संगत त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर, जो लिख लेंगे जो भी हमारे पास गिवन है, और थीटा जो केंद्र पे कोण बन रहा है वो हमारे पास कितना है? 90 डिग्री है। और फर्स्ट भाग में हम क्या कर रहे हैं? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? दैट इज θ/360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। माइनस कर देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर केंद्र पे कोण जो है 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो त्रिभुज हमारे पास है, तो ये कौन सी त्रिभुज है हमारे पास? समकोण त्रिभुज है। इसको हम नाम दे देंगे ए, और यहाँ पे P, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे B, ठीक है। तो θ/360 जब कोण हमारे पास कितना होता है बच्चों? 90 होता है, ठीक है। तो 90/360 का मतलब होता है 1/4। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1/4, और पाई की वैल्यू जो है 3.14 पुट कर देंगे, और आर की वैल्यूज हम 10 पुट करेंगे, और 10 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 100। इसी तरह से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई दोनों की दोनों हमारे पास क्या दे रखी हैं? बराबर दे रखी हैं। तो ये आ जाएगा 10 × 10। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे? यहाँ से 100/2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और ये बच जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और माइनस यहाँ से हमारे पास बचेगा 1 रह जाएगा, क्योंकि 100/2 आ रहा था, वो हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 को 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.57। और 1.57 में से जब हम 1 घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा बच्चों 0.57। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 7 पंजे 35 और 3 बच जाएगा हमारे पास, और 5 पंजे 25 और 3 कितने होते हैं हमारे पास? 28 होते हैं। तो प्यारे बच्चों, 2 अंकों से पहले हमने दशमलव लगाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। अब बच्चों, अब हम क्या करेंगे? दूसरे भाग में हम क्या करेंगे? संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है।
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बच्चों दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होता है, यहाँ पे मैं एक त्रिज्याखंड बना रहा हूँ, ये मेरे पास जो है ये कंप्लीट जो है ये त्रिज्याखंड होता है, और इसको छोड़ के ये जो शेष बच जाता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या रहता है, दीर्घ त्रिज्याखंड रहता है, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। तो हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों आप इसका क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका है, हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। जैसे कि आपको पता है ऊपर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने लिखा है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका क्षेत्रफल होता है 1/4, ठीक है, 3.14 गुणा 100। प्यारे बच्चों यहाँ से हम पाई की वैल्यूज हम पुट कर देंगे, और पाई की वैल्यूज हमारे पास होती है 3.14 और आर की वैल्यूज होती है 100 और 1/4। और आपको पता है यहाँ पे जब हम दशमलव हटाएंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा 314 रह जाएगा, और यहाँ से 314, यहाँ से हम 4 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। तो 7 चौके 28, ठीक है, 8 चौके 32 और 2 बच जाएंगे तो 20 बन जाएगा, और 5 चौके 20। 314 में से आप 78.5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या करना है, इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों आपकी डायग्राम क्या होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आप नीचे वाली डायग्राम को रहने दो, आप ऊपर वाली डायग्राम को अच्छे से बना लेना। और याद रखेंगे जब भी एंगल 90 डिग्री का होता है तो 90/360 कितना होता है बच्चे, 1/4 होता है, ठीक है। हम पूरे वृत्त के चौथे हिस्से की बात करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, वो देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक 5 त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्यारे बच्चों केंद्र को मैं O से लिख रहा हूं, इस पॉइंट को मैं A से लिख रहा हूं, और इस पॉइंट को मैं P नाम दे रहा हूं, और ये वाला पॉइंट आपके पास जो है B है। केंद्र पर जो कोण बन रहा है बच्चों वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। बच्चों जब केंद्र पर कोण क्या बनता है, 60 डिग्री का बनता है, इसका मतलब क्या होता है कि तीनों के तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी 21 है और ये भी 21 है, तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये जो त्रिभुज बनेगी ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज बनती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिख लेंगे जो भी हमारे पास दे रखा है। एक तो त्रिज्या हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, दूसरा हमारे पास जो एंगल दे रखा है केंद्र पर वो हमारे पास बच्चों 60 डिग्री का है, ठीक है। और सबसे पहले केस में हम क्या करेंगे, संगत चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में संगत चाप कौन सी होगी, ये APB, ये जो चाप है इसकी हमने क्या करनी है, लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई हमारे पास हो जाएगी बच्चों, और इसका फार्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2πr। इस तरह से हमने इसको लिखना है। यहाँ पे पाई की कोई वैल्यूज का हमें बता नहीं रखा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यूज 22/7 का प्रयोग करेंगे। थीटा हमारे पास 60 है, 60/360 इंटू 2 गुणा 22/7 इंटू आर हमारे पास जो है 21 दे रखा है। 60 से 360 कैंसिल हो जाएगा तो 6 बच जाएगा, 2 से ये 6 हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 3, और 3 और 7 होते हैं 21, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। इस संगत चाप की जो लंबाई रहेगी हमारे पास वो रहेगी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड भाग में हमने क्या बताना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये जो चाप APB है, ये जो त्रिज्याखंड बना रही है OAPB,
इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे हम, तो इसमें सीधा ही लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों थीटा हमारे पास 60 है, तो 360 इंटू पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब 21 गुणा 21। तो प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पे 60 से आपको पता है 360 कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 6। 2 से 22 को काट देंगे तो 11 रह जाएगा, 6 को भी काट देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 3। 3 और 7 होते हैं 21, तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों मेरे पास यहाँ बच जाएगा 11 गुणा 21, और ये होता है 11 एकम 11, 11 दूने 22 और 1 23। तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, तो ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, तीसरे भाग को हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें पूछा गया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो वृत्तखंड है जिसको मैं लाल रंग से शेड कर रहा हूं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कौन सा वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है। ठीक है, तीसरे भाग में हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हम लिखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आपको पता है, इसका फार्मूला होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और माइनस करेंगे ये त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इस तरह से। तो आपको पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी हमने दूसरे भाग में निकाला है, और ये प्यारे बच्चों मेरे पास है 231, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर देंगे समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, और ये कौन सी त्रिभुज बन जाएगी, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 3/4 भुजा का वर्ग, ठीक है, इस तरह से। तो ये बन जाएगा 231 माइनस √3/4 इंटू 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, और ये आ जाएगा 21 का वर्ग, और इसको हम लिख लेंगे 231 माइनस, और 21 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 441 √3/4, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल बना के आपको बताऊं, और मैं वो एक्सरसाइज होती हैं जहां से क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है, और 5 नंबर में क्वेश्चन, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ऐसी एक्सरसाइज में से। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चों मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मतलब केंद्र पर बनने वाला कोण जो है 60 डिग्री का है, और प्यारे बच्चों जो हमारे पास त्रिज्या दे रखी है वो हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये मैंने नाम इसको दे दिए, ठीक है, OAPB, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई की वैल्यूज के बारे में इसने बता रखा है 3.14, और √3 की वैल्यूज के बारे में इसने बता रखा है कि 1.73 आपने यूज करनी है। तो प्यारे बच्चों आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास दे रखा है त्रिज्या के बारे में बता रखा है जो कि 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का, आप सीधा भी लिख सकते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और इसका फार्मूला होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास क्या होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, इसका क्षेत्रफल होता है हमारे पास, सीधा लिख लेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है।
त्रिज्या खंड के लिए जब एंगल 60 होता है तो बच्चों बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 60/360 आपको पता होना चाहिए 1/6 होता है। जितना ज़्यादा आप लिखते रहेंगे कई बार गलती होने के चांसेस हो जाते हैं इसमें। पाई का मान 3.14 लिखेंगे और आर की वैल्यूज जो है हमारे पास वो आ जाएगी 15 का वर्ग। इसी तरह से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। भुजा हमारे पास कितनी है 15, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपके पास कॉमन आ जाएगा 15 का वर्ग, 15 का वर्ग होता है 225 और ये बाहर आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3.14 डिवाइडेड बाय 6 और इधर √3 की वैल्यूज का हम प्रयोग कर लेंगे, ये हमारे पास होती है 1.73 डिवाइडेड बाय 4। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको क्या करना होता है डिवाइड करना होता है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर लेंगे 6 से। तो 6 पंजे 30, ठीक है, और 14 बन जाएगा। तो 6 दूने 12, 2 14 20, 6 3 18, लगभग यही आएगा हमारे पास 0.523। अब यहाँ पे 4 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है 4 चौके 16.4, ठीक है, 13 बन जाएगा और 4 3 12, ठीक है, 10 तो 4 दूने 8। हम लगभग दशमलव के 3 अंकों तक ही हम इसको देखेंगे। तो ये मेरे पास बन जाएगा बच्चों 225 गुणा, यहाँ से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे टर्म्स को। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 में से 2 गए तो हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2 है तो 12 बन जाए, 12 में से 3 जाएगा तो 9, आगे 0 दशमलव। तो ये वाली टर्म्स हमारे पास आएगी। जब बच्चों हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 20.475 लगभग, ठीक है, लगभग। तो बच्चों खास ध्यान रखें जो आपके दशमलव से पहले वाले डिजिट्स हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। उसके आगे दशमलव के आगे आपके पास थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हम क्या प्रयोग करते हैं लगभग का प्रयोग करते हैं। तो 20.475 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, इस तरह से जरूर लिखें। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है। बढ़ते हैं हम अगले भाग को करते हैं। अब हमने अगले भाग में क्या करना है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिखना है। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका क्या फार्मूला होता है मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम क्या करेंगे पूरे वृत्त में से हम क्या कर देंगे ये जो वृत्त लघु वृत्त खंड है इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों πr²। और जो हमारे पास लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आया है वो हमारे पास कितना है 20.475। बच्चों बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। जो एग्जामिनर होता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान होता है, वो इन छोटी बातों में नहीं रहता है कि आप बार बार ये लिखें कि जैसे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपकी इस बातों को समझता है जब आप इस तरह से लिखते हैं। और आपको पता है कि आपके पास पर्याप्त टाइम भी बचना चाहिए पूरे पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो इस चीज़ों का भी बच्चों आप ध्यान रखें। तो आगे हमारे पास जो है 3.14 गुणा पाई, आर की वैल्यूज हमारे पास 15 है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 225 और इसमें से माइनस कर देंगे 20.475। पहली दोनों टर्म्स को अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास ये आता है बच्चों 706.5 माइनस इसमें से हम घटा देंगे 20.475 और ये हमारे पास आ जाएगा 686.025 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपने क्या करना है यहाँ पे ये वर्ड जरूर लिखना है लगभग, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो प्यारे बच्चों हमारे पास केंद्र पे जो बनने वाला कोण है वो 120 डिग्री का है। मैं यहाँ पे इसको पॉइंट दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ ओ, ए, पी और बी। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है, जो चाप द्वारा क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और जीवा द्वारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्यारे बच्चों हमारे पास जो त्रिज्या दे रखी है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर की वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों आपको एंगल का पता चल गया है। एंगल हमारे पास जो है केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या फाइंड आउट करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों हम क्या करेंगे, आपको पता है त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर मैं O पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेंगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट हमारे पास है ये C पॉइंट हमारे पास है। क्या पॉइंट है हमारे पास, C। तो मेरे को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं ये त्रिभुज बना रहा हूं। ये त्रिभुज मेरे पास इस प्रकार है, ये पॉइंट O है मेरे पास, ये पॉइंट मेरे पास A है। यहाँ पे मैं O पॉइंट से एक लंब गिरा रहा हूँ, ये आपको किस पॉइंट पे काट रहा है, AB को C पॉइंट पे काट रहा है। तो ये त्रिभुज हमारे पास क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्यारे बच्चों केंद्र पर क्या कर रही है, ये 120 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये वाला कोण 60 डिग्री का होगा, ये कोण आपके पास 90 है, तो और ये कोण कितने का होगा, 30 डिग्री का। बच्चों मेरे को इस त्रिभुज का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक तो आधार की लंबाई AB आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दूसरा मेरे को फाइंड आउट करना है OC, जिसको मैं बोलता हूं हाइट। ठीक है, ये मेरे को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले यही दो चीजें निकालूंगा। यहाँ पे मैं ये त्रिभुज बना रहा हूं, जिस त्रिभुज की मेरे को जरूरत है। ठीक है, ज्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जो एक डायग्राम ये मेन जो है, दूसरी ये वाली डायग्राम आप बनाएंगे। ये वाला कोण आप बनाएंगे सिर्फ 30 डिग्री का, और ये आपके पास कितना है, 12 है, और ये आपके पास है AC, और ये वाला पॉइंट आपके पास है O। तो यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC बताना है आपने और OC बताना है। तो प्यारे बच्चों यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, हम साइन 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो मैं सबसे पहले साइन 30 निकाल लूंगा। साइन 30 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H। तो P हमारे पास है यहाँ पे OC। ठीक है, और H हमारे पास कितना है, 12। दैट इम्प्लाइज आप इसी तरह से लिखेंगे, OC आ जाएगा 12 गुणा साइन 30 होता है 1/2, और ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों हाइट जो है हमारे पास OC की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर, ये आपने कैलकुलेट करनी है। दूसरा cos 30 भी बच्चों हम यहाँ से निकाल लेंगे। cos 30 के लिए हमें AC की वैल्यूज आ जाएगी, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास है AC, और इसका हाइपोटेनस हमारे पास रहता है 12। दैट इम्प्लाइज हम यहाँ से AC की वैल्यूज निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 12 इंटू cos 30। तो cos 30 कितना होता है बच्चों, √3/2, और ये हो जाएगा 6√3। 2 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों यहाँ से मैंने, अगर हम देखें मेन डायग्राम में से, तो हमने AC कैलकुलेट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों मेरे को किसकी लंबाई चाहिए होती है, AB की लंबाई। तो AB किसके बराबर होगा, 2 गुणा AC। तो 2 गुणा AC, तो यहाँ से AC की वैल्यूज है, ठीक है, 6√3, और ये बन जाएगा 6 दूने 12 √3 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर से हमारे पास कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा। मतलब आधार आ गया AB और ऊंचाई आ गई आपके पास OC। अब देखते हैं हमें जो फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। और ये होता है बच्चों हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड कितना है हमारे पास, θ/360 होता है।
और पाई आर स्क्वायर। बच्चों हम पाई की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पाई की वैल्यूज हम क्या लें कि जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। हम पाई की वैल्यूज यहाँ पे 3.14 लिखेंगे जो हमें दे रखी है, ठीक है, 3.14 और आर हमारे पास 12 है और ये आ जाएगा 12 गुणा 12 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार हमारे पास है 12√3 और ऊंचाई हमने निकाल ली है 6। इस तरह से 120 से 360 कट जाएगा, ठीक है, 12 × 36 3 बच जाएगा, ठीक है, 3 से 12 कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 4। अगर दोनों से हम देखें तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, यहाँ से भी 2 से 6 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 3। 12 मेरे पास कॉमन आ रहा है तो मैं 12 को बाहर लिख लूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो बाकी टर्म्स हमारे पास है यहाँ पे दैट इज 3.14 गुणा 4 माइनस √3 की वैल्यू जो होती है 1.73 हमें दे रखी है। इसको हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे और 12 जो है यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है, और 4 तियां 12। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है 12.56 और यहाँ से जब हम गुणा करेंगे तो 9 7 तियां 21, 3 और 2 5, 5.19 हमने यहाँ से क्या कर देना है, घटा देना है और ये मेरे पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसको देखें घटा के इसकी वैल्यूज हम बता सकते हैं कि कितनी आएगी और जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे 12 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ 6 है और यहाँ पे 9 है तो इसका मतलब 16 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो मेरे पास कितना आएगा 7। यहाँ पे 4 बच गए थे, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से आगे मेरे पास 12 में से 5 चले जाएंगे तो 7 5 12, तो 12 7 84, 4 आ जाएगा। हमारे पास कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। 12 तियां 36, 36 और 8 होता है 44, 4 बच जाएगा और दशमलव आ जाएगी। 12 7 84 और 4 कितने हो जाते हैं 88। और ये क्षेत्रफल आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को लिखना है। आपने एक मेन डायग्राम ये बनानी है जो आपको बना रखी है मैंने। दूसरी आपने ये जो त्रिभुज बना रखी है ये छोटी सी त्रिभुज आपने बनानी है और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जैसे मैंने लिखा है आपने इसको वैसे ही लिखना है ताकि आपको क्वेश्चन के क्या मिले, पूरे के पूरे मार्क्स मिले, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, 15 सेंटीमीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। बच्चों तो मैं ये देखूं तो ये जो रस्सी की लंबाई है ये 5 मीटर है, तो जितनी ये होगी उतनी ये रहेगी। तो ये जो है हमारे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। और आपने पहले पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां पे घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। जितने एरिए तक घोड़ा क्या कर सकता है, घास चर सकता है, उस क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग दे रखा है तो प्यारे बच्चों आपको पता है, तो ये जो भाग होगा ये एक वृत्तखंड का भाग होगा, वृत्त का भाग होगा, ठीक है। और ये त्रिज्या खंड बनेगा। समकोण वर्गाकार ये घास का मैदान है, इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, हमारे पास त्रिज्या जो है रस्सी की लंबाई 5 मीटर दे रखी है और थीटा मेरे पास कितना दे रखा है बच्चों, 90 दे रखा है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन को इजी बनाना है ना कि मुश्किल बनाना है। आपको पता है 90/360 जब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होता है, 1/4 होता है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट भाग में हम क्या निकालेंगे, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां पे घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। आपने लिखना है मैदान के उस भाग का
उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। और ये भाग कैसा है, एक त्रिज्या खंड के कैसा भाग है, ये त्रिज्या खंड है, ठीक है। और आपको पता है एंगल 90 दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यूज यहाँ पे बता रखी होगी। पाई की वैल्यूज के लिए हमने क्या करना है, 3.14 का यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास दे रखा है आर की वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है वो हमारे पास है 5, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से 3.14 को काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.57, ठीक है। और 1.57 आ रहा है, 2 से हम 25 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 12.5। कुल मिला के देखें तो 1.57 को हमने गुणा करनी है 12.5 से। आप साइड में गुणा कर लेंगे और हमारे पास जो है इसका गुणा करके कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ये पेपर में, ठीक है, 1-2 बार बोर्ड क्लासेस में ये पूछा गया है क्वेश्चन। सेकंड भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। सेकंड भाग के लिए अगर हम देखें तो घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि आपने बतानी है। तो अब जो रस्सी की लंबाई है वो 5 की जगह कितनी है हमारे पास, 10 है। ये 5 थी, अब कितनी है, 10 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक। और घोड़ा कहाँ तक घास कर चर सकता है, यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रफल में वृद्धि आ रही है, ठीक है, ये आपने बतानी है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे आर जो हमारे पास है वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और दूसरा हमारे पास थीटा वही रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, जहां तक घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। दोबारा हम फिर से वही लाइन लिखेंगे, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, आपको पता एंगल 90 है तो 1/4, ठीक है। और 3.14 और आर की वैल्यूज हमारे पास कितनी है बच्चों, 100 आ जाएगी, ठीक है। आपको पता है 3.14 से जब हम दशमलव हटाएंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने 4 से 3.14 को क्या करना है, भाग करना है। तो क्या आएगा, 7 चौके बच्चे 28 होते हैं, ठीक है। 28 और 34 बन जाएंगे, 8 चौके 32, ठीक है। और हमारे पास 2 बचेंगे और 5 चौके 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमने क्या निकालना था सेकंड भाग में, क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो वृद्धि कितनी आ जाएगी, हमने क्या करना है, जो क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ रहा है, अभी जो हमने क्षेत्रफल निकाला, ठीक है, 78.5 में से हमने पहले वाला क्षेत्रफल क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और माइनस करके हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो क्षेत्रफल में क्या रहेगी, वृद्धि रहेगी। तो वैल्यूज ये आएगी घटा के हमारे पास 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बच्चे, आपने इसी तरह से लिखना है। आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि थीटा को हम बार बार लिखें 90/360, फिर इसको काटेंगे क्वेश्चन में और क्वेश्चन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते चलेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखते चलते हैं उतनी ज़्यादा गलतियां होती जाती हैं। तो कोशिश करें कि एग्जामिनर को वो चीज़ लिख के दिखाएं जो वो देखना चाहता है आपके पेपर में। तो इसी तरह से बच्चे अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, और है हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्ताकार ब्रूच, ठीक है, को चांदी की तार से बनाया जाता है, ठीक है। ये आपके पास डिजाइन है, ठीक है, और जिसका व्यास हमारे पास कितना दे रखा है, 35 mm दे रखा है। मतलब डायामीटर हमारे पास है, तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35/2 mm, ठीक है। ये याद रखेंगे, हमें त्रिज्या लिखनी होती है। और
तार को वृत्तों के 5 व्यास, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करते हैं। अब आपको ये जो त्रिज्या खंड बन रहे हैं, डिजाइन जो बन रहे हैं, ऐसे कितने त्रिज्या खंड हैं? ये 10 त्रिज्या खंड हैं। तो पहले भाग में बच्चों आपने क्या पता करना है? चांदी की तार की लंबाई। तो फर्स्ट पार्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है चांदी के तार की लंबाई, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये कितनी होगी? देखो, एक तो पहली बात, सरकमफेरेंस, जो सर्कल बनाने में तार यूज हुई, इसकी लंबाई कितनी है? तो वो आपको पता है, सर्कल की क्या होती है? परिधि होती है, सरकमफेरेंस बोलते हैं, 2πr प्लस, और क्या बनाया गया? 5 डायामीटर बनाए गए हैं, ठीक है। तो एक डायामीटर की जो लंबाई है वो है 35 आपके पास, तो 5 डायामीटर की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2π की वैल्यूज होती है 22/7 और r की वैल्यूज मेरे पास दे रखी है 35/2, और 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 पंजे 15, 2 17, ये आ जाएगा। 7 पंजे 35, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 1 11, 110 ये है और 175 ये है। तो कुल मिला के जो लंबाई हमारे पास आ जाएगी, इसको हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, और ये लंबाई हमारे पास आ जाएगी 582 सेंटीमीटर, 285 मिलीमीटर, ठीक है। mm में दे रखी है तो मिलीमीटर हमारे पास आ जाएगी। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम आगे। जो सेकंड भाग में हमारे से पूछा गया है प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहां से हमने क्या करना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, ज़्यादा नहीं घबराना है कि एंगल कितना है कितना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने जस्ट ये देखना है कि कितने भाग बने हुए हैं, ठीक है। 10 भाग बने हुए हैं, हमने एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? दैट इज 1/10, ठीक है, πr²। पूरे वृत्त का हमने क्या करना है? 10वां हिस्सा निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल को 1/10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। पाई की वैल्यूज आपको बता रखी है, यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 22/7 पुट करेंगे। और r की वैल्यूज जो हमारे पास है वो है 35/2 गुणा 35/2। तो बच्चों, यहाँ से हम 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 से 10 कट जाएगा, 5 दूने 10, 2 से 22 कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 11, ठीक है। और अब हमारे पास बचता है यहाँ पे 11 गुणा 35 डिवाइडेड बाय 4। हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 पंजे 55, 5 बच जाएंगे, 11 33, 33 और 5 कितने होते हैं हमारे पास? 38/4, और ये हमारे पास आ जाएगा mm², ठीक है। हमने क्या करना है कि एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होता है, ठीक है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को हम देख लेंगे कि कितने त्रिज्या खंड बन रहे थे। हमारे पास 10 त्रिज्या खंड बन रहे थे, तो हम क्या करेंगे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr², उसको किससे भाग कर देंगे? 10 से भाग कर देंगे। तो ये एक जो त्रिज्या खंड है, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। बने रहें, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आप आकृति में देख पा रहे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताना है। तो साथ में ये डायग्राम बनी हुई है। आपने क्या करना है, दो जो इसके ताने हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एक भाग का एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये आपने समझना है बस इसमें। तो ऐसा ज़्यादा मुश्किल हमारे पास है नहीं, हमें पता कि त्रिज्या की वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या प्यारे बच्चों हमारे पास कितनी दे रखी है, 45 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपने क्या करना है, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो आपने क्या लिखना है, दो, ठीक है, क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मैंने आपको बताया था। आपने एंगल फाइंड आउट करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपने ये देखना है कितने भाग हैं, ठीक है। तो भाग प्यारे बच्चों कितने बन रहे हैं, आप गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब आपने क्या करना है, एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/8 आपने निकालना है, ठीक है। पूरे वृत्त का क्या होगा, 1/8वां हिस्सा होगा ये, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो जब आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको एंगल फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। कुल कितने भाग थे, 8 भाग थे। इसका मतलब आपने क्या करना है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को 1/8 से गुणा कर देना है, मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 8वां हिस्सा निकालना है। तो ये आ जाएगा 1/8। और पाई की वैल्यूज आपको पता है, यहाँ पे नहीं बता रखी है, तो हम 22/7 प्रयोग करेंगे। और आर की वैल्यूज प्यारे बच्चों हमारे पास है 45 × 45। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो वैल्यूज हमारे पास कटती हैं हम उनको काट देंगे। तो 4 दूने 8 और 11 दूने 22। तो ऊपर हमारे पास बच्चों बच जाएगा 11 और नीचे साथ में हमारे पास क्या, 45 का वर्ग। 45 जब भी जैसे 45 का वर्ग निकालना है, 25 का वर्ग निकालना है, 35 का वर्ग निकालना है, तो बच्चों ये बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट रहता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों अंकों को गुणा करो, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 लिख देंगे, ठीक है, ये शॉर्टकट है। फिर दूसरा क्या है, जो आगे के दो अंक बच गए, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 ही ऐड कर देंगे, इसमें जो अंक है वो अंक ऐड कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये लिखेंगे 20 और ये आ जाएगा 2025 डिवाइडेड बाय 7 चौके 28, ठीक है बच्चों। और अब हम क्या करेंगे, 11 से इसको गुणा कर लेंगे और हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 11 पंजे 55, 5 बच जाएंगे, 11 दूने 22 और 5 कितने होते हैं, 27, 2 बच जाएंगे और 2 आ ही जाएगा, 11 दूने 22। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ज़्यादा घबराना नहीं है, जस्ट आपने क्वेश्चन को समझना है, एंगल फाइंड आउट करने के चक्करों में नहीं पड़ना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन है हमारे पास, किसी कार के दो वाइपर्स हैं और परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई जो है हमारे पास कितनी दे रखी है बच्चों, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। ये जो पत्ती होती है जो घूमती है, ठीक है, इसकी लंबाई हमारे पास कितनी है, 25 है। और जो बनने वाला कोण बच्चों हमारे पास कितना है, 115 डिग्री है, ठीक है। 115 डिग्री कोण तक ये सफाई कर सकती है। प्रत्येक पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल मतलब ये 2 पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है, वाइपर जो होते हैं कार में 2 लगे होते हैं, ये इन दोनों वाइपर्स के द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ किया जाता है, ठीक है, ये आपने निकालना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे लिखना है आपने त्रिज्या हमारे पास कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों। और दूसरा हमारे पास जो कोण है वो है 115 डिग्री। और आपने लिखना है यहाँ पे लिखना है, ठीक है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ मतलब कुल क्षेत्रफल आपने लिखना है, ठीक है,
ठीक है, क्या क्या आप लिखेंगे, कुल क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे आपने बताना है। ठीक है, पत्तियों द्वारा साफ किया गया कुल क्षेत्रफल, ऐसे लिख लेंगे। और ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये एक त्रिज्याखंड जैसा होता है। ठीक है, कितने वाइपर होते हैं, 2 होते हैं इस तरह के। तो हम क्या करेंगे, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, इस तरह से हम इसको करेंगे। तो थीटा आपके पास 115 है बटा 360 गुणा पाई की वैल्यूज आपको यहाँ पे नहीं बता रखी गई है, तो प्यारे बच्चों आपको पता है हम 22 बटा 7 प्रयोग करेंगे। और आर की वैल्यूज हमारे पास है 25 गुणा 25। अब यहाँ से ये 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 दूने 10, 5 3 15। ठीक है, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे 23 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूने 10। अब यहाँ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, और ये 36 हमारे पास है यहाँ पे। और 22 से 11 दूने 22 और 18 दूने 36, तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 23 गुणा 11 और 25 का वर्ग होता है 625। 25 गुणा 25, ये मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया आपको शॉर्टकट। 25 का वर्ग निकालने का तरीका क्या है, 5 को 5 से गुणा कर दो, 25 लिख दो। 2 को 4 से गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूने 4। और कौन सा अंक था, ये 2 था, जिससे गुणा की वो 2 जमा कर दो, तो कितना हो जाएगा 625। और नीचे हमारे पास 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7, 7 5 12। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 11 3 33, 11 दूने 22 और 11 दूने 22। ठीक है, और 3 कितने होते हैं, 25 होते हैं। और 625 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और हम लिख लेंगे। और ये प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 126, और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। इस तरह से आप बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 12। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन बच्चों के पास जरूर पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो ट्यूशन नहीं लगवा सकते हैं। ठीक है, जो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन इसी तरह से करवाए जाते हैं, पर मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि ईजी से ईजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास है, जहाज़ों को समंदर में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, ठीक है, 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, तो जैसे समंदर के पास एक लाइट हाउस बना होता है, और ये किसके लिए बना होता है कि जो जहाज़ समंदर में चलते हैं उनको ये बताने के लिए कि आगे चट्टानें हैं तो आप थोड़ा ध्यान से चलें। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन बनाया गया है, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। जो कोण जो बन रहा है केंद्र पर वो 80 डिग्री का है, और जो लाइट हाउस की जो लंबाई है, ठीक है, जो रोशनी की लंबाई है जो 16.5 किलोमीटर तक फैलती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, समंदर में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना जहां तक ये रोशनी पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, सबसे पहली बात हम त्रिज्या लिखेंगे 16.5। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगी 16.5 किलोमीटर। दूसरा थीटा हमारे पास प्यारे बच्चों कितना है, 80 डिग्री। तो हमने क्या लिखना है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहां तक लाल रंग फैलता है। ठीक है, तो आपने क्या उस भाग का क्षेत्रफल जहां तक लाल रंग का प्रकाश फैलता
है। तो त्रिज्या खंड है तो आपको पता है ये त्रिज्या खंड थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, इस तरह से हमने करना है। आपको पता है प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यूज 80 है और ये 360 है। हमारे पास पाई की वैल्यूज हमें यहाँ पे बता रखी है 3.14 आपने यूज करनी है प्यारे बच्चों। और आगे आपके पास जो है आर की वैल्यू जो है 16.5 गुणा 16.5 हमारे पास दे रखी है। तो इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो देखते हैं, 8 से 8 का कट जाएगा, 4 से 4 दूने 8 और 9 और 36 हमारे पास आएगा, 9 चौके 36, 4 दूने 8 और 9 चौके 36। इसी तरह से अगर हम देखें तो 3 से 3 तिया 9, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक है। 5.5 आ जाएगा हमारे पास, एक बच जाएगा 15 बन जाएगा। अब फिर से 3 से ये कट जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखें 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूने 8, 3.14 को कर रहे हैं, 2 एकम 2 और 3 दूने 6। 5.5 मैंने आपको बताया, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 पंजे 25, सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे 25 आ जाएगा और 25 में कितने जमा कर देंगे 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 5 पंजे 25, 2 बचे, 25 25 दूना 50 और 2 52, 5 बच जाएंगे और 25 और 5 कितने होते हैं 30, इस तरह से। और ये आ जाएगा 30.25। और बच्चों इन दोनों को जब आप गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा 1 6 18, सीधा ही पता चल रहा है 6 18, तो ये आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरह से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज तक एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार है। एक गोल मेज पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये डिजाइन बने हुए हैं आपके पास, जिसको हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं। वो भाग देखो आप। यदि मेज पोश की त्रिज्या जो है हमारे पास 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हमारे पास दे रखी है, लिख लेंगे, ठीक है। 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन पे कितनी लागत आएगी, तो इसकी वैल्यूज हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। प्यारे बच्चों 6 डिजाइन है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, केंद्र बना लेंगे और ये हमारे पास हमने क्या करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो 6 डिजाइन है तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे रेडियस हमारे पास दे रखी है 28 है, ठीक है, रेडियस 28 है। और एंगल की हम बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना होगा ये हम देख लेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया एंगल जैसे डिज़ाइन दे रखा है 6 बराबर भाग हैं, जैसे एक ये हो जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा इस तरह से बनेगा, ये 4th और 5th और 6th, ठीक है। तो ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ेंगे, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक गोल मतलब 6 क्या करना है, आपने एक डिज़ाइन का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और उसको किससे गुणा कर देनी है, 6 से गुणा कर देनी है। चलो देखते हैं। त्रिज्या हमारे पास दे रखी है, ठीक है। एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। एक लघु वृत्तखंड का या डिजाइन का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, ठीक है। पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल आप लिख लेंगे, ठीक है। कितना होगा, हम इसको सीधे डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 6 क्या लिखेंगे आप, 6 समान डिजाइन का क्षेत्रफल, और ये आ जाएगा 6 डिजाइन। मतलब हमने क्या करना है, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल मतलब 6 से गुणा कर देनी है। हमने एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। कुल कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन है, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/6 पाई आर स्क्वायर, और माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहाँ पे ये त्रिभुज कौन सी होगी ये हमने ध्यान रखना है। ये त्रिभुज हमारे पास क्या होगी,
आपको पता है 6 डिज़ाइन है, तो टोटल एंगल कितना होता है 360/6। जब हम भाग करेंगे तो 6 6 के 36, 60 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब समबाहु त्रिभुज होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 3/4 भुजा का वर्ग। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, जो भुजा होगी वही हमारे पास त्रिज्या होगी, तो बाहर आ जाएगा हमारे पास 28 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा। पाई की वैल्यूज हमें बता रखी है, यहाँ पे हमने 3.22/7 यूज करेंगे या 3.14 यूज कर सकते हैं आप, 3.14। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6 माइनस, और ये 1.7 है, और डिवाइडेड बाय 4। तो आपने कुछ नहीं करना है, 6 गुणा 28 को गुणा करना है। आपको पता होना चाहिए कि 28 का वर्ग कितना आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये 28 का वर्ग होता है 784 हमारे पास, और यहाँ से 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 पंजे 30। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा 6 पंजे 30 और 1 31, 14, तो 6 दूने 12, 2 बच जाएंगे, फिर 6 तिया 18, दशमलव के 3 पॉइंट तक हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 चौके 16, तो और 1 17, 4 दूने 8, और ये बन जाएगा 5, इस तरह से। तो ये जो संख्या हमारे पास आएगी, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आएगा, ये गुणा करते हैं हम इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 से गुणा करेंगे, गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ से पहले घटा लेते हैं, घटा के हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हमारे पास आएगा 13 में से 5 चले गए, 8 5 13, और यहाँ से 11 में से तो यहाँ पे आ जाएगा 9, आगे हमारे पास 0 दशमलव, और गुणा कर देंगे। हमने गुणा किसको करनी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 784 को हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, किसके साथ गुणा कर लेंगे 6 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4704। और जब हम इन इस पूरी टर्म्स को जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 460.992, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल आएगा। अब हमने क्या कर लिखनी है कुल लागत। कुल लागत कितनी आएगी हमारे पास, अब जो क्षेत्रफल हमारे पास आया है, ठीक है, अब हम उस क्षेत्रफल को क्या करेंगे बच्चों, किससे गुणा कर देंगे 3.14 से। ठीक है, ये 460.992 इंटू 0.35 से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास है कुल लागत आ जाएगी 161.3472, ठीक है, रुपए। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे हम देखते हैं हमारे पास जो है जो लास्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता है जरूर पूछे जाते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण जो है p डिग्री का है, तो आपको पता है तो p बटा कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, और त्रिज्या कितनी दे रखी है पाई r स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपने बताना है, त्रिज्या कितनी है r है, और जिसका कोण जो है हमारे पास कितना है p डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे हमारे पास कौन सा सही आंसर बन जाएगा। अगर हम देखें तो ये p बटा 180 ये वाला गलत होगा, ये भी 180 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 2 पाई r है तो ये मतलब नहीं बनता। यहाँ पे अगर हम देखें 2 से 720 कट जाएगा तो 360, तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास कितना आ जाएगा p बटा 720, हम 2 से गुणा कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, 360 को गुणा करेंगे तो 720 आ जाएगा, और 2 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। साथियों, इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको ये मेरा चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।